जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे जिसका नाम है स्टूडेंट अकेडमी। और आज हम जो है 9th क्लास का जो पेपर हुआ है उसको जो हम सोल्व करेंगे। और बिल्कुल यही पेपर जो है लड़कों की शिफ्ट में आएगा। तो जो बच्चे जो है पेपर देने जाएंगे कल 27 फरवरी को, तो इस पेपर को जरूर देख के जाएँ। यहाँ से आपको सारा आइडिया मिलेगा और पूरा पेपर जो है इसमें फंसने के पूरे चांस हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज के पेपर में क्या था? पहला क्वेश्चन जो है था कि कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स स्टेट इनटू वेपर स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड। यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है कि कोई चीज़ ऐसी है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई चीज़ लिक्विड में बिना कन्वर्ट हुए सीधा गैस में कन्वर्ट होती है, तो क्या कहता है उसको? पहला ऑप्शन है इसका एवोपरेशन, दूसरा बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा जो है सब्लिमेशन और चौथा मेल्टिंग। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर सी है सब्लिमेशन, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं उधरोपातन। ठीक है, तो पहला आंसर आपका ये है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा गया आज के सब पेपर में जो है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा था इन्होंने विच इज़ नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस स्टेट, यानी कि जो गैस है उसकी मतलब कौन सी जो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो पहला ऑप्शन था इसके अंदर नॉट डेफिनेट शेप, दूसरा डेफिनेट वॉल्यूम, तीसरा हाई कंप्रेसिबल और चौथा हैव फ्लूइडिटी। तो इसका जो फर्स्ट आंसर है नो डेफिनेट शेप, यानी कि जो उसकी कोई शेप नहीं होती, नो डेफिनेट शेप सेकंड आंसर है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इन ए केमिकल चेंज, यानी कि जो ऊपर दिखाई गई चारों चीज़ें इसमें से कौन सी जो है केमिकल चेंज है। तो पहला जो इसके अंदर दिया हुआ ऑप्शन बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी का जलना। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हम किसी चीज़ को मतलब ऐसा कर दें कोई चीज़ की वापस से उस रूप में लौट के ना आए तो केमिकल चेंज है। जैसे मोमबत्ती का पिघलना, खाने का पचना, ठीक है, फलों का पकना, और वैसे ही लकड़ी का जलना। तो लकड़ी का जलना क्या है? लकड़ी का जलना केमिकल चेंज है और इन्होंने वही पूछा है, तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। लेकिन हम और भी देख लेते हैं, इसका आंसर तो ए हो जाएगा थर्ड वाले का। लेकिन इसका जो बी ऑप्शन है कटिंग ऑफ वुड, लकड़ी को काटना, वो तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है मेल्टिंग ऑफ वैक्स, जो मोम का पिघलना, वो भी नहीं है। और हैमरिंग ऑफ जो वुड मतलब लकड़ी को पीटना जो वो भी नहीं है। तो इसका ए ऑप्शन वो सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट का जो है केमिकल फॉर्मूला बताना है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, चारों आपको दिख रहे हैं। इसका पहला ऑप्शन जो है ये CaPO4 है, दूसरा Ca2PO4 है, थर्ड CaPO4 3 है और Ca2PO4 ट्वाइस है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा आपको दिखा देते हैं। जैसे कैल्शियम हमारे पास में है, कैल्शियम फॉस्फेट CaPO4। ठीक है, तो कैल्शियम की जो बाहर की शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? इसका नंबर कैल्शियम का होता है नंबर 20। तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8, फिर 8 और फिर 2। तो इसकी वैलेंसी कितनी है? 2, वो यहाँ पे ले ली जाएगी। फॉस्फोरस का नंबर 15 है, ठीक है, और ऑक्सीजन का नंबर कितना है? ऑक्सीजन का नंबर कितना है? 8 है। लेकिन इसकी लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 हैं। तो 4 है हमारे पास में ये, तो टोटल कितना हो गया? 8 हो गया। और इसके बारिश में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, 8 और 5, 5 और 8 कितना बचा? 3। तो इसकी गुणा इसमें कर देंगे, इसकी गुणा इसमें कर देंगे, तो Ca3 और PO4 का होल ट्वाइस। आपका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऑप्शन आपका डी है इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि पांचवा क्वेश्चन बोलता है कि कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, विच इज़ द रेशियो ऑफ द कार्बन एंड ऑक्सीजन। मतलब इन्होंने कहा है कि कार्बन है ये और ऑक्सीजन है ये दोनों जुड़ जाते हैं और क्या बना लेते हैं? CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो क्या है इनके मास के आधार पे? तो कार्बन का मास कितना होता है? कार्बन का मास होता है 12, ठीक है, क्योंकि नंबर 6 है तो मास 12 है। ऑक्सीजन का नंबर कितना होता है? इसका नंबर होता है 8, लेकिन मास कितना हो जाएगा? 16। लेकिन ऑक्सीजन कितने यहाँ पे? 2, तो 16 दूनी 32, 2 हो जाएगा। ये दोनों का मास है, ये भी मास है, ये भी मास है। काटेंगे इसको 4 से, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 4 3 12, इसको काटेंगे 4 8 32, तो 3:8 इसका जो आंसर होगा। तो जो इसका आंसर होगा, आंसर इसका बी होगा। ठीक है, हाँ जी, बी आंसर होगा इसका क्वेश्चन नंबर 5 होगा। छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठे क्वेश्चन क्या कहता है? छठा क्वेश्चन कहता है द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन सोडियम एंड मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम और सोडियम में कितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट जो होते हैं दिखाया गया है। तो सोडियम का नंबर 11 होता है, तो जितना नंबर उतने ही इसके अंदर न्यूट्रॉन्स। तो सोडियम के अंदर होंगे 11 और मैग्नीशियम के अंदर कितने होंगे? 12। तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका? ऑप्शन होगा आपका सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं। थक गई? जल्दी कर रहा हूँ ज़्यादा कुछ तो पहले क्यों नहीं बोली?
कर। चला नहीं, धीरे चल लो। और तुम ज्यादा ही मेरी तरफ देख रहे हैं, हमें ना देख रहे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 क्वेश्चन क्या कहता है? 7 क्वेश्चन कहता है कि आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव, यानी कि आइसोटोप्स होता क्या है? तो आइसोटोप्स वे होते हैं जिनका मतलब जो है नंबर सेम होता है लेकिन मास उनका अलग अलग होता है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं इसमें। पहला, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, उसका कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन बी, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी, उसका भी कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन सी, सेम एटॉमिक नंबर, यही इसका आंसर है। इसका आंसर होगा सी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, देखो जैसे बच्चों साथ में इनके में जो है आइसोटॉप्स के पूछा है तो आपके में आइसोबार पूछ सकता है। तो आइसोबार में क्या होगा? आइसोबार के अंदर जो मास सेम होगा। ओके, हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। ये विच सेल ऑर्गेनेल्स प्ले ए क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सीफाइंग मैनी पॉइजनस एंड ड्रग्स, यानी कि जो डिटॉक्सीफाई करता है ड्रग्स को, तो वो सेल्स के अंदर कौन सा पार्ट कहलाता है? तो उसका जो आंसर है, पहला गोल्जी एपरेटस है, उसका तो काम नहीं है। लाइसोसोम है दूसरा। तीसरा जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यही आंसर है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, हाँ जी। अगले क्वेश्चन चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर जो है 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन प्लांट्स हैव द कैपेसिटी ऑफ कंटिन्यूस सेल डिवीजन, मतलब सेल डिवीजन का जो काम है वो कौन करता है? तो आप जानते हैं वैसे जनरली, लेकिन ऑप्शन देख लेते हैं। पहला पैरेन्काइमा है, पैरेन्काइमा नहीं है इसका आंसर। दूसरा स्क्लेरोकाइमा है, वो भी नहीं है। तीसरा जाइलम है, वो भी नहीं है। चौथा एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, ये इसका आंसर है डी, एपिकल मेरिस्टेम। ये सेल डिवीजन काम करता है। ये शेल के मतलब किसी प्लांट से सबसे ऊपर की टिप पे होता है, वहाँ पे सेल डिवीजन होती रहती है, तो सेल्स जल्दी जल्दी बदलती हैं तो पौधा ग्रो करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें 10वें क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस कवर्ड विद एन ऑब्जेक्ट मूव, यानी कि जो हमारा जो डिस्टेंस होती है, जो डिस्प्लेसमेंट होती है, वो कब प्रोपोर्शनल होती है किसके? जो डिस्टेंस कवर करी यानी जब। तो इसके 4 ऑप्शन है। पहला ऑन स्ट्रेट पाथ, दूसरा जिगजैग, तीसरा सर्कुलर पाथ, चौथा बी और सी। तो इसका ए आंसर ठीक है। स्ट्रेट पाथ जो होगा उस समय पे जो डिस्प्लेसमेंट होगी एंड जो डिस्टेंस होगी वो दोनों कैसी होंगी? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 क्या कहता है? इफ़ ए बॉडी एग्जीक्यूट यूनिफॉर्म मोशन देन बॉडी, यानी कि जब किसी बॉडी पे यूनिफॉर्म मोशन होता है तो क्या होगा? तो उसकी स्पीड जो हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो इसका ए आंसर है, वही सही है, स्पीड विल कांस्टेंट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। हम क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है ए पर्सन स्टैंडिंग इन ए बस फॉल बैकवर्ड, यानी कि एक आदमी जो है बस में खड़ा हुआ है और वो बस जब चल जाती है तो पीछे की ओर गिर जाता है सडनली। तो क्या वजह ऐसी रही? तो इसका पहला ऑप्शन बैलेंस है, ये तो आप जानते हैं न्यूटन का नियम है, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड नियम दे रखे न्यूटन के, और बैलेंस फोर्स है। तो इसका आंसर जो है बी है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। अब इनके में ये पूछा तो आपके में ये पूछ सकता है कि भाई बैग भरा हुआ रखा है ऊपर कार की छत पे, कार ने ब्रेक लगाई, आगे गिर गया, या जोर से लाया तो पीछे गिर गया। तो जो भी है मतलब न्यूटन के फर्स्ट लॉ से आपके सवाल पूछे जाएंगे। या सेकंड से पूछा जाएगा कि क्रिकेटर खिलाड़ी जब बॉल पकड़ता है हाथ को पीछे क्यों लेकर जाता है? गोली चलती है तो बंदूक की गोली आगे जाती है, बंदूक पीछे में आती है, तो यहाँ पे थर्ड लॉ लगता है। ठीक है, क्रिकेटर खिलाड़ी बॉल पकड़ता है पीछे तो वहाँ पे सेकंड लॉ लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। वाई डज ए पर्सन गेट इंजर्ड इन केस ऑफ हिटिंग बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी कि जब कोई आदमी किसी चीज़ से टकराता है बहुत तेज उसके दर्द हो जाता है, चोट लग जाती है, कारण क्या है उसका? तो पहला ऑप्शन है इनर्शिया, दूसरा है मास, तीसरा मोमेंटम, चौथा फ्रिक्शन। तो सी आंसर इसका सही है, मोमेंटम इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी, यानी कि जो ग्रेविटी है उसकी वैल्यू जो होगी एक्सेलरेशन की, जी पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर जो होगा डी, इंक्रीज फ्रॉम पोल टू इक्वेटर। ठीक है, इंक्रीज फ्रॉम पोल टू इक्वेटर। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन की बात करते हैं हम। 15 क्वेश्चन क्या कहता है? व्हेन ए बॉडी फॉल फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ देन इट टोटल एनर्जी, तो इसकी जो टोटल एनर्जी है वो रिमेन कांस्टेंट रहेगी, कोई एनर्जी परिवर्तन नहीं आएगा, उसकी एनर्जी क्या होगी? कांस्टेंट होगी जब वो फ्री फॉल में नीचे गिरेगा। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? क्वेश्चन 16 कहता है कि वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन, मतलब वर्क डन किस पर डिपेंड नहीं करता। तो इनिशियल, पहला ऑप्शन डिस्प्लेसमेंट, उस पर तो करता है, फोर्स पे उस पर भी करता है, एंगल वाली फोर्स पे उस पर भी करता है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इस पर नहीं करता। डी आंसर का सही है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, कहता है कि द क्लासीफाई द फॉलोइंग एज ए मिक्सचर और कंपाउंड, यानी कि मिक्सचर और कंपाउंड को क्लासीफाई करना है कि मतलब कौन सा मिक्सचर है कौन सा कंपाउंड है। तो पहला इसमें आयरन एंड सल्फर रिएक्ट टू फॉर्म आयरन सल्फाइड। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा कंपाउंड। और सॉल्ट इन डिजोल्व इन वाटर, यानी कि जो पानी में घोल दिया हमने नमक को तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मिक्सचर। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं कि वाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ, मतलब शेल की जो फंक्शनल यूनिट है उस किसको मतलब किसको कहा जाता है? वाई इज द शेल कॉल्ड। हाँ, इन्होंने कहा है कि क्यों कहते हैं हम उसको बेसिक और फंक्शनल यूनिट, क्योंकि शेल से ही बन करके मतलब पूरी बॉडी बनी होती है और सभी जब एक साथ मिल जाती हैं तो परफॉर्म करते हैं किसी भी फंक्शंस को, इसलिए उसको जो हम क्या बोलते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 23 पे हम आ गए हैं। इसमें राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें तो बताने की कोई बात है नहीं है। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो जनरली वो जो है क्या करते हैं, सेल डिवीजन करते हैं, और जिस दिन वो सेल डिवीजन अपना खो देते हैं तो उस दिन वो परमानेंट टिश्यू कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ के जाइएगा। ठीक है, हाँ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें हम, तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि ए ऑटोमोबाइल, हाँ एक जो ऑटोमोबाइल है, जो व्हीकल है वो 1500 किलोग्राम का है और उसके बीच में जो फोर्स अप्लाई करी जाती है व्हीकल जो है रुक जाता है, तो नेगेटिव फोर्स में कितनी लगती है, इतनी एक्सेलरेशन है। तो ये सवाल ठीक है, इसको करने लायक सवाल है, इसको देखते हैं एक बार। ठीक है, आइए देखते हैं। तो इसमें क्या बोला उन्होंने बोला है मास कितना हमारे पास में 1500 किलोग्राम, ए कितना है इसमें माइनस का 1.7 मीटर प्रति स्क्वायर। हम देख रहे थे कि हमें कितनी फोर्स में अप्लाई करनी है, तो सीधा सीधा फोर्स का फॉर्मूला लगा देंगे, F बराबर m इंटू ए। एम की वैल्यू कितनी है 1500 है, ए की वैल्यू कितनी है माइनस का 1.7 है। ठीक है, जब इसके मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में तो हमारे पास जो माइनस का चिन्ह है वो तो भैया माइनस आ ही जाएगा, लेकिन गुणा कर लेते हैं कि तो 22.5 मीटर हम निकाल लें तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमने क्या निकाल दी, हमने फोर्स निकाल दी, और इतनी फोर्स लगाएंगे तो वो चीज़ें जो रुक जाएंगी। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एको, व्हाट शुड बी मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम द ऑडियंस। यानी कि इसमें पूछा है कि एको क्या होता है। तो एको क्या होता है कि जब हम कहीं कुछ बोलते हैं और हमारी ही आवाज़ हमें बार बार सुनाई देती है उसको हम एको बोलते हैं। ठीक है, और एको के लिए मिनिमम कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, तो 17.2 मीटर डिस्टेंस होनी चाहिए और सेकंड का 1/10 सेकंड समय होना चाहिए, तो हमें वो एको सुनाई देगी। क्लियर हो गया? ठीक है, अगला क्वेश्चन हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव हुज टाइम पीरियड इज़ 0.05 सेकेंड। अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं एक बार जो है कि 0.05 सेकंड में उसकी वो क्या होगी फ्रीक्वेंसी। फॉर्मूला क्या होता है, इन्होंने बोला है कि हमें टाइम कितना लग रहा है, टाइम इन्होंने बोला है कि 0.05 सेकंड टाइम लग रहा है, तो हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ठीक है जी, तो फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर 1/T, बड़ा T बनाएंगे तो F बराबर 1/T कितनी वैल्यू है 0.05, यहाँ से हटा देंगे, ऊपर 2 0 लगा देंगे तो F बराबर कितना हो जाएगा, इसको काट देंगे तो 20 Hz हमारी फ्रीक्वेंसी निकल आ जाएगी। क्लियर? ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ द कैटल फार्मिंग, यानी कि पशुपालन का मतलब लाभ क्या है। तो इसके बहुत लाभ हैं। एक तो जो है खेतों में जो है पशुओं के रूप में इनका हम जो ढोने के लिए काम करते हैं, पशुओं से जो है वज़न ढोने के लिए, माल ढोने के लिए। दूसरा खेती करने के काम में आते हैं। दूसरा जो फीमेल होती हैं उनसे दूध हमें मिलता है। ठीक है, हाँ, तो ये काफ़ी काम हैं इसके अंदर, तो ये आप देख सकते हैं आराम से, हल्का सा टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज़ ड्राई आइस, शुष्क बर्फ़ क्या है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिए, आपके में क्या होता है, CO2 को बोलते हैं हम ड्राई आइस, कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन इसी के अंदर ही है, व्हाट हैपन व्हेन इट हीट, क्या हो जब इसे हम गर्म कर देंगे। तो जब आप इसको गर्म कर दोगे तो सीधा एयर में ये कन्वर्ट हो जाएगी, गैस की फॉर्म में बाहर निकल जाएगी। नेम द फेनोमेना इन चेंज इन स्टेट, क्या फेनोमेना मतलब उस प्रक्रिया का नाम बताना है
तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है सब्लीमेशन। क्लियर है? ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि केमिकल फॉर्मूला लिखने हैं कैल्शियम कार्बोनेट का। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है? CaCO3। दूसरा हमारे पास में ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड का, तो उसका फॉर्मूला है NaCl। तीसरा हमारे पास में क्वेश्चन है पोटेशियम आयोडाइड का, तो पोटेशियम आयोडाइड K2O। ठीक है, हाँ याद कर लो, नॉर्मल फॉर्मूला है, बाकी हमने आपकी क्लास समझाए थे, तो अभी इतने काफ़ी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है विच सेल ऑर्गेनेल्स इज नोन एज ए पावर हाउस ऑफ द सेल एंड वाई। मतलब सेल का कौन सा हिस्सा सेल का पावर हाउस कहलाता है? बिजली घर किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पे एनर्जी बनती है और वहीं स्टोर होती है ATP की फॉर्म में, इसलिए उसको हम पावर हाउस बोलते हैं या फिर करेंसी सेल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है कि नेम द सेल ऑर्गेनेल्स विच हैव देयर ऑन DNA एंड राइबोसोम। यानी कि उनके नाम बताओ जिनका खुद का DNA होता हो, अपना राइबोसोम होता हो। तो एक तो हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, हाँ जी, और एक तो हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, और दूसरा हो गया क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन इसके अंदर देखते हैं, दिखाओ, मिटो दिया। हाँ, व्हाट इज द रोल ऑफ DNA एंड राइबोसोम इन देम। मतलब DNA का राइबोसोम्स का काम क्या होता है? तो राइबोसोम्स का तो काम होता है कि वो प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन्स की फैक्ट्री होता है राइबोसोम्स, वो प्रोटीन्स को बनाता है। और DNA अपनी कॉपी तैयार करता है अगली सेल में इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में छोटी से सवाल ना 4। हाँ, अगला क्वेश्चन है फॉर हाउ लॉन्ग शुड बी ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एक्ट एज ए रेस्टिंग बॉडी ऑफ 20 किलोग्राम सो दैट इट रिक्वायर ए वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी कितनी दे रखी है इन्होंने? वेलोसिटी दे रखी है 100 मीटर पर सेकेंड, और इन्होंने मास कितना दे रखा है? मास दे रखा है 20 किलोग्राम, ठीक है, और फोर्स कितनी है? फोर्स है 100 न्यूटन, ठीक है, दैट इट एक्वायर वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। ओके, देखते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले ए निकालेंगे, क्या होता है F/A। ए की वैल्यू कितनी है? फोर्स हमारे पास रहेगा 100 और M कितना है? ये 20 काट देंगे तो ए कितना गया हमारे पास? 5 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। V बराबर U प्लस AT। तो V कितना हमारे पास में 100 है, U कितना है? नहीं है, A कितना हमारे पास में? 5 है, और T कितना हमारे पास में? T हमें फाइंड करना है यहाँ पे, ठीक है। T को जब हम फाइंड करेंगे तो 100 बराबर 5 इंटू T, ये बटे में जाएगा, 100 बटे में 5 बराबर T, इसको काटेंगे तो 20 सेकंड टाइम हमारा निकल के आ जाएगा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द साउंड, व्हाट इज़ द अल्ट्रासोनिक साउंड एंड नेम टू एनिमल्स जो प्रोड्यूस करते हैं साउंड को। यानी कि इन्होंने बोला है अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होता है। तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो होती है उसको हम अल्ट्रासोनिक साउंड बोलते हैं। और बोला इन्होंने कि 2 एनिमल्स का नाम बता दो, तो एक तो चमगादड़ हो जाएगी बैट, और दूसरी हो जाएगी डॉल्फिन मछली, ठीक है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट फैक्टर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज लॉसेज इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। यानी कि एग्रीकल्चर के अंदर जो लॉस होता है उसके क्या फैक्टर है? तो 2 फैक्टर हैं, एक बायोलॉजिकल और एक ए बायोलॉजिकल, यानी कि बायोटिक और एबायोटिक। एबायोटिक में ऐसा मान लो कभी बहुत जोर की धूप पड़ गई, मतलब अकाल पड़ गया, पानी की कमी हो गई, या कोई मतलब जो है टेम्परेचर बहुत कम हो गया, टेम्परेचर बहुत बढ़ गया, तो वो तो हो गया एबायोटिक फैक्टर। बायोटिक का मतलब क्या कि खेत में कीड़े लग गए किसी वजह से तो वहाँ पे ख़राब हो गया, या हमारे फसल में नमी आ गई तो वहाँ पे ख़राब हो गया, ठीक है। वैसे हम इसका आंसर लिखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन नंबर 34 कहता है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एकोमोडेटेड इन KLMN शेल। यानी कि कहता है कि KLM शेल के अंदर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने होते हैं। आपको पहले बताया था नील्स बोर के बारे में, KLMN। तो इसकी 2 है, इसके 8 है, 18 है और 32 है। 2n स्क्वायर का हम फॉर्मूला लगा देंगे इसके अंदर, n की वैल्यू 1 लेंगे और जितने होंगे हमारे पास इलेक्ट्रॉन सामने आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इसके अंदर राइट इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन कन्फिगरेशन ऑफ Mg पॉजिटिव। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक हमारे पास Mg है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो इसके पास तो होंगे इलेक्ट्रॉन्स 12, इसके पास +1 होता, इसने किसी को दे दिया,
2 और प्लस है तो इसको 2 किसने दे दिया, इसका नंबर कितना है 10, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन। क्लियर, ओके आगे चलते हैं। धक्की लेती हुई कुछ नहीं ज़्यादा। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि वाई डू हीलियम, नियोन एंड आर्गन हैव जीरो वैलेंसी, यानी कि हीलियम, नियोन, आर्गन जीरो वैलेंसी क्यों है इनकी। तो जीरो वैलेंसी इनकी जब मतलब वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी का मतलब होता है कि अपनी बाहर की शेल को जो है भरने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को कितनों का हमें लेन देन करना पड़ता है। और जब भैया इनकी पहले से ही भरी पड़ी है शेल, क्यों करेंगे लेन देन ये, इसलिए इनकी वैलेंसी क्या जीरो है। इसके बाहर की शेल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके में 8 हैं, इसके में 2 है, सबकी शेल फुल है आपस में, कंप्लीट है, इसलिए इनकी वैलेंसी भी जीरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कहाँ गई, यहाँ रख। अगला क्वेश्चन कहता है राइट द सिंबल ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, यानी कि इनके सिंबल बताने हैं। सिलिकॉन है, सिलिकॉन का सिंबल SI है, सल्फर का S है, सिल्वर का AG है और सोडियम का Na है। बस अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स, वैक्यूल्स के फंक्शंस क्या हैं, वैक्यूल्स के फंक्शंस क्या हैं, दिखाता मैं इसके अंदर। हाँ, तो वैक्यूल्स के फंक्शंस क्या होता है, ये हेल्प करता है किसी भी वेस्ट को जो है एक्यूमुलेट करने के लिए, वेस्ट प्रोडक्ट को जो है साइड करने के लिए, अलग अलग करने के लिए, और जनरली जो है प्लांट्स में पाया जाता है। ठीक है जी हाँ। अगला सवाल, अगला कहता है एक्सप्लेन द फॉलोइंग, यानी कि ATP का पूरा नाम बताना है और DNA का पूरा नाम बताना है और SER का, तो इसका नाम है एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, DNA का डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक होता है RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये हेल्पिंग की याद करनी पड़ती है, एक करनी पड़ती है, हाँ ये 4 आपको याद करनी है, चारों हाँ, एक CNG करनी है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एक LPG करनी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये आपको जरूर याद करनी है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है, व्हाट आर द प्रोटीन्स सिंथेसाइज इनसाइड द सेल, मतलब प्रोटीन्स कौन बनाता है सेल के अंदर, तो इसका आंसर मैं पहले आपको बता चुका हूँ, राइबोसोम इसका आंसर है। अगला क्या है, व्हाट इज़ द ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस का मतलब ये है कि लिक्विड जब किसी एक सेल से कहीं दूसरी जगह जाता है, बहुत ही पतली सी लेयर के अंदर से, किसी पतली पारदर्शी ट्रांसपेरेंट थिन लेयर होगी, उसके अंदर से जब लिक्विड पार हो जाता है तो उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच सेल्स आर नोन एज द किचन ऑफ द सेल, मतलब सेल की किचन किसको बोलते हैं, मतलब खाना कहाँ बनता है। ठीक है, तो खाना जो है सेल की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही भोजन बनता है। ठीक है, हाँ जी। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है ए बॉल इज थ्रो वर्टिकली अपवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकंड एंड जी दे रखा है 9.8 मीटर पर सेकंड, तो कैलकुलेट करनी है उसकी स्पीड, उसकी हाइट बतानी है और जो है कितना उसने टाइम लिया वो बताना है। ठीक है, आइए देखते हैं सवाल को, सही सवाल है ये। हाँ, तो देखते हैं, v² माइनस का u² इजकल टू 2as, इस s को हम क्या लिख देंगे, v² माइनस का u² इजकल टू 2gh। ठीक है, हाँ, तो v की वैल्यू कितनी हमारी, v की वैल्यू तो हमारे पास 0 ही है, इसकी वैल्यू कितनी है 49 है, 49 का स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख लेंगे, 49। ठीक है, हाँ जी, इसको 2 बार लिख लेंगे, बराबर 2 इंटू जी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 9.8 है, ये भी माइनस में है और h की वैल्यू हमें फाइंड करनी है यहाँ से। ठीक है, तो हम उसको उधर रखेंगे, तो इधर हमारे पास 49 अपॉन में इसको इधर ले आएंगे तो 9.8 इंटू 2 बराबर h। ठीक है, इसको हटा देंगे, ऊपर 0 लगा देंगे और ये जो कट जाएगा तो h बराबर वहाँ कितना जाएगा 122.5 मीटर, आपका जो है ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे इसमें क्या करना है, आगे हमें क्या करना है, टाइम निकालना है, तो v बराबर u प्लस जी टी, वी की वैल्यू तो हमारे पास है ही नहीं, छोड़ो इसको, तो u की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 49 माइनस में है ये, और जी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 9.8 इंटू टाइम हमारे पास में ये है। ठीक है, जब हम इसको इधर लेके आ जाएंगे, ये जो हमारे साथ में है इधर जा रहे हैं तो 49 हो जाएगा बराबर में, और ये 9.8 इंटू टाइम हो जाएगा, इसको बटे में ले आएंगे 49 अपॉन में 9.8 बराबर टी, हटा देंगे ऊपर 0 कर देंगे। ठीक है, तो 5 हमारे पास टाइम आ जाएगा, इसको हटा देंगे 0 को, टाइम हो गया, और टाइम को हम डबल कर देंगे तो 10 हमारे पास में सेकंड आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, हाँ जी, आगे चलते हैं, अगला सवाल है, अगला सवाल क्या कहता है देखते हैं।
अगला सवाल कहता है कि डिफाइन द प्रेशर, प्रेशर को बताना है। तो मैंने बताया था कि जो थ्रस्ट अपॉन एरिया होता है उसको प्रेशर कहते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर बराबर होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया। जब हम किसी पर्टिकुलर जगह पे फोर्स लगाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम प्रेशर बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है द टोटल टाइम इट टेक टू अगला क्वेश्चन इसके अंदर राइट एनी टू फैक्ट डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। जो मास है हमारे पास में और वेट है उसमें क्या अंतर है, हमारा जो मास और वेट है इसके अंदर क्या अंतर है। तो वेट जो हमारा हर जगह चेंज होता रहता है, मास कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है। और वेट हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, मास हमारी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इसकी यूनिट न्यूटन होती है और इसकी यूनिट किलोग्राम होती है। क्लियर है जी हाँ। अगला सवाल, बाकी सवाल जो आपके सेक्शन ई के अंदर सवाल हैं वो थोड़े वैसे सवाल हैं, इनको जो है आप डीप में पढ़ेंगे तो ठीक है, इसको कभी डिस्कस करा लेंगे। इतना ही आपको जो है ध्यान से समझना है। आगे यहीं रखते हैं क्लास को, बाकी इसके आंसर मैं आपको जो है इसमें दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। थैंक यू।